आज हम क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? जब देखो नाम से स्पष्ट है कि इसमें कितना घात रहेगा? दो घात रहेगा। यानी कि जब इस तरफ कोई भी रहे समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो समझ लो कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। मतलब उसमें अधिकतम घातक संख्या कितनी होनी चाहिए? दो। जैसे हम कोई लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें देख रहे हो अधिकतम घातक संख्या कितनी है? दो है। तो क्या है? एक द्विघात समीकरण। समझ आ गया? यस सर। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि द्विघात समीकरण का हल करने की कितनी विधि है। ठीक, जब देखो जितना घात रहेगा उतना हल निकलेगा। दो घात है ना, यानी इसके x का कितना मान निकलेगा? दो ठो। तीन रहेगा तो तीन ठो। समझ आ गया ना? तो हम इसमें सीखेंगे द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण कितनी विधि से हल किया जा सकता है। ठीक, तो द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधि है। कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। अरे गधा, सब वो नहीं, प्रतिस्थापन विलोपन नहीं आता है। इसमें आता है गुणनखंड विधि। अच्छा वो वाला है। गुणनखंड मतलब मध्य पदों को बांट कर। हाँ। ठीक, दूसरा आता है तुम्हारा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। दोनों पक्षों को। और तीसरा आता है श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य का सूत्र। समझ आ गया? तो द्विघात समीकरण हम कितनी विधि से हल कर सकते हैं? तीन विधि से। पहला हो जाएगा गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा हो जाएगा श्रीधराचार्य का सूत्र से। इस तीनों से किसी भी समीकरण हल करोगे तो मान बराबर ही आएगा। समझा गया ना? पहले किसे करेंगे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से किसी किसी का गुणनखंड नहीं होता, तब किसे करते हैं? पूर्ण वर्ग विधि से। ऐसे भी अगर नहीं होता तब करते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र से। इससे सभी प्रकार के द्विघात समीकरण का हल निकल जाता है, कैसा भी हो। ठीक है, दुनिया कोनो द्विघात समीकरण हो, इससे उसका हल निकल जाता है। समझ आ गया? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र है क्या आखिर। ठीक, उसके बाद द्विघात समीकरण का मूलों का लक्षण पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना? अब क्या पढ़ेंगे हम? श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधरा, उसको ए मान लेंगे, उसको बी सी। अभी सब हमारा एकदम बारी वैसे। क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र है x बराबर क्या होता है तुम्हारा? माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो ये क्या है इसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या है? एक रूप है। ठीक, अब यहाँ पर देखो माइनस बी है, बी स्क्वायर है, माइनस 4ac है, 2 abc का नाम कोई अक्षर है? abc का नाम कोई अक्षर नहीं है, होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके रूप में क्या है? बस a है, b है, c है। समझा गया ना? x का मान कौन निकलेगा इसका? दो। समझा गया ना? अब देखो एक हम इसको हल करके दिखाते हैं क्वेश्चन इस पर। ठीक है, देखो कैसे होगा। पहले जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है कहाँ पर देख लो। हाँ, दिया x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 28 इक्वल टू 0। इसे हमें हल करना है श्रीधराचार्य के सूत्र से। समझ आ गया? यस सर। इस क्वेश्चन को हल करना है। दो करेंगे कैसे? पहले सबसे पहले a b और c का मान अलग निकाल लेंगे। क्या करेंगे? a b c का मान अलग निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो यश के अगर पास कुछ नहीं तो हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं। तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा एक। ठीक, अब यहाँ पर ax स्क्वायर हो गया, अब bx होगा ना, तो b का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 11 होगा। यस सर, माइनस 11। c बराबर क्या होगा? 28। ठीक है, यस सर। अब a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया। फटाफट इसमें रख दो। ठीक है, यस सर। अब देखो तो x बराबर हम क्या रखेंगे? माइनस b का मान कितना है? माइनस 11। ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। यस सर। प्लस माइनस, अब देखो b स्क्वायर है ना, तो b का मान कितना है? माइनस 11। तो माइनस 11 का स्क्वायर होगा। यस सर। माइनस 4, a का मान कितना है? एक है जी। एक का गुणे c का मान कितना है? 28। यहाँ पर लिख दो 28। ठीक, यस सर। यस सर। बट्टे 2a है ना, यस सर। तो 2 गुणे a का मान कितना है? एक। a का मान 1 है। कोई दिक्कत? नो। x बराबर हो जाएगा तुम्हारा प्लस 11 तो हमें करेगा भाई। पहले हाई कर दिया जाएगा। अब देखो 11 के साथ कितना होगा? 121। याद कर लो सब 20 तक।
माइनस, अब गुणा करो, 4 और 8, 32 32 को 3 2 दो। हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 16। सॉरी 3 बचेगा हासिल ना। हाँ? 32 में हासिल 3 बचेगा। अरे कहता 32 में कैसे 3 बचेगा, ये लिखते हो तो 2 लिखा जाएगा, 3 हासिल बचेगा ना। तो वही तो हम का कि हम दुइये तो लिखे हैं, तो ठीक है। दिमाग तुम्हारा जा खाए नहीं। 4 और 8 32 को 2 हासिल 2 अरे गधा, 3 2 रखा है 4 दूनी 8 8 3 11 11 पैदा और सती दिमाग से 2 का ना 2 2, अरे बापू बाप प्लस 11, ठीक परवश का हो रहा है 121 में से 11 घटाएंगे, यस सर तो घटाओ 11 में 2 जाएगा, 11 में 2 9 बचेगा। 9 बचेगा, गुड गुड, ये सब नहीं भूलना सब। अब 8 2 ठीक, यस सर अब इसको ऐसा लगा देना, दिखाई दे रहा है जी वीडियो यस सर में। यस सर। अब देखो तो 9 का तो इसके वर्गमूल निकल जाएगा, यस सर। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 गुणे 3 3 गुणे। अरे कहता 3, ए रुको बाद में आना भाई, वर्गमूल कितना होगा 3 3 3 पहले हाई लिखोगे ना, हाँ हाँ यहाँ पे लिखो x बराबर प्लस 11 प्लस माइनस 3 होगा, यस सर होगा कि नहीं होगा, होगा सर कोई दिक्कत, नो नो बट्टे का हो जाएगा 2 2, x बराबर कितना, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस में माइनस लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यस द्विघात संख्या तो इसका 2 मान निकलेगा ना, Yes. इसलिए प्लस भी और माइनस माइनस भी, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस लेंगे प्लस 11 प्लस आई जाएगा प्लस 3 होगा ना, यस सर बट्टे 2 कहा जी, नहीं समझ आ रहा तुम सबको, बचेगा 11 में 3 से कितना बचेगा, 8 बचेगा, x बराबर 8 बट्टे 2 होगा, यस यस और 2 चौक को 4 4 2 चौक को 8, 4 बार में कटा है, ठीक, तो एक x का मान कितना हो गया 4, ये थोड़ा निकलेगा ना भाई, यस सर हम क्या लिए प्लस लिए, यस अब एक बार क्या लेंगे माइनस माइनस लेंगे, सर गुड, माइनस जब प्लस लिए तो कहाँ घटाए उसको। हाँ जी घटेगा नहीं जुटेगा ही, गुड गुड, 11 3 कितना होगा 14, 14 बट्टे 2 होगा ना, यस सर तो 2 सत्ते 14, देख समझ कितना आ जाएगा 8 7 7 आ जाएगा, अब देखो अब एक बार प्लस ले, एक बार माइनस माइनस लोगे, x बराबर प्लस 11, अब माइनस यहाँ पर लोगे ना, यस तो माइनस 3 होगा, यस होगा कि नहीं होगा, होगा तो x बराबर तुम्हारा हो जाए 11 में 3 जाए कितना बचेगा 8 8, 8 बटे 2 होगा, यस सर तो 2 चौक को आठ। 8, एक x का मान कितना आ गया, 4 एक x का मान कितना आ गया 2 7 7, सात। एक x का मान कितना आ गया, 7 1 4। हाँ गुड, ठीक है, यस जल्दी सर जाइए। रेडी देखो और इधर लेट्स गो। देखो ये क्या है, जैसे द्विघात संख्या बताया ना अभी को, Yes, sir. एक सवाल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a 2a, ठीक, Yes. अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, विभिन्न कर कहते हैं, ठीक, बी स्क्वायर 4ac क्या कहते हैं, विभिन्न कर, ठीक, ऐसे हम दर्शाते हैं d से, D से। ठीक, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेंट, Discriminant। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वास्तव। विभिन्न कर, विविधता अरे भाई कहाँ विज्ञान में बता रहे हो, विविध कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन बराबर 0। 0 देखो अब जो भी द्विघात समीकरण होता है वो डिपेंड करता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, पूरा हल बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही निर्भर करता है, समझा गया ना, Yes, sir. जो कार्डियम रहता है, ठीक, यस सर अब देखो अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण के, तुमको मार देंगे अभी, जा बैठो जा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर हम अब देखेंगे इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे दूसरे पार्ट में पढ़ा सब ना, दो सही रही समीकरण में लक्षण, यस कब संपाती होगा कब समांतर होगा यस सर और कब क्या होगा प्रतिनिधित्व करेगा, कंट्रोल ठीक, यस सर अब देखो पाणव लिखा गया तुम्हारा, शीतल पाणव लिख दिए, देखो जी, यस सर अब देखो चालू है ना, यस सर अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का कुछ ना कुछ मान होगा ना हर समीकरण में, यस सर तो अगर ध्यान से देखना सब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा हो, ज्यादा 0 से ज्यादा ज्यादा हो, मतलब जहाँ पर इसका तीर लग गया मतलब ये मर गया है, मान ये क्या है खुला है जिंदा है, ठीक, जिधर इसका तीर लग जाएगा समझ लो छोटा हो गया, यस तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से क्या हो बड़ा बड़ा हो, तब उस समय जो यक्ष का मान होगा वो क्या होगा वास्तविक होगा, यानी कोई ना कोई संख्या होगी, समझा गया, Yes. 1 2 3 4 5 7 8, ठीक, परिमेय होगा, अंश बट्टे हर के रूप में होगा,
समझा गया? यस सर। वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। असमान मतलब ये नहीं कि मान लो एक यक्ष का मान 5 आ गया, दूसरे का मान भी 5 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब भिन्न भिन्न आएगा। अलग-अलग आएगा। एक का मान 1 आएगा तो एक का मान 2 आएगा। जैसे हम हल किए ना अभी कोई समीकरण, यस सर। तो एक का मान 7 है, एक का मान 3 आया, 3 आया। तो अलग अलग आया ना। यस सर। तो उसमें 20 के मान 4 का मान क्या था? 0 से बड़ा था। ज्यादा था, बड़ा था। गुड, हाँ, ठीक, गुड। समझा गया यस ना? सर। इतना समझा? यस सर। जब 20 के मान 4 का मान 0 से ज्यादा होगा तो मूल कैसा होगा? वास्तविक परिमेय होगा और असमान। असमान होगा। इतना समझा? यस सर। आगे देखा जाए। गुड गुड। अब देखो 20 के मान 4 का मान अगर 0 के बराबर हो, ठीक, एकदम इजी होता है याद करने के लिए। अगर मान लो कहीं 20 के मान 4 0 के बराबर आ जाए, ठीक, उस समय मूल क्या होगा? वास्तविक वास्तविक होगा। होगा। लेकिन परिमेय होगा और समान। समान इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें असमान होगा, इसमें समान समान होगा। होगा। मतलब इसमें अगर एक x का मान 5 आ रहा है, दूसरे x का मान कितना आएगा? 5 आएगा। 5। यहाँ पर समान लिख दिया ना, तो समान नहीं आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक होगा, परिमेय और मूल कैसा होगा? समान होगा। समान होगा। समान क्या होगा। बोलो, तेज के बोलो। अंश बटे अंश। हाँ, अंश बट्टे। अरे कदा 5 है तो 5 के बट्टे लिख ही सकते हो। यस सर। यस सर। तो इतना समझते हो सब ना? यस सर। हाँ सर जी, इसके थोड़ा बता दीजिए उसको। ये नहीं ऊपर हाई। नहीं, इसके भाई बीच में का। यही ना? यस सर, थोड़ा सा बता दीजिए बस। 20 के माइनस 4 इसी मतलब जो कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो b का भी कुछ मान होगा, 4 a का भी मान कुछ होगा, c का भी कुछ मान होगा। यस सर। होगा ना? होगा। यस सर। जब 20 के माइनस 4 इसी का वैल्यू रखोगे, ठीक, तो 0 से अगर मान लो बराबर आ जाए, मान लो कॉट पीट क्या आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, तो उस समय जो उसका यक्ष का मान निकलेगा वो वास्तविक होगा, परिमेय संख्या होगा कोई ना कोई और समान होगा। यानी यक्ष का मान यदि एक यक्ष का मान 6 आ रहा है, दूसरे यक्ष का मान क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, दोनों संख्या मतलब अभी एग्जांपल सब दोनों समझ संख्या आ सर जी एक ही आएगा तो समान होगा। हाँ, एक गुड पॉइंट वाली बात है। अब देखो तीसरा। अगर एक में सर जी अगर मान लीजिए 2 आ गया है, 3 आ गया तो असमान रहेगा। हाँ, तो पहला वाला हो जाएगा। हमारी यक्ष का 20 के मान 4 का मान 0 6 का मतलब बड़ा है, असमान। हाँ, तब क्या हो जाएगा? असमान लिखे हैं। ठीक, यस समान। अब एक स्थिति और होती है, दो को समझ आ गया नहीं आ गया? यस यस सर। और मान लो 20 के माइनस 4 इसी का मान छोटा हो गया। 0 से छोटा मान लो माइनस में आ जाए, को देखते हो ना कड़िया माइनस घुस जाता है। यस सर। तो अगर माइनस में आ जाए तो उस समय उसका कोई हल नहीं होता है। मूल क्या होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं। और जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो मतलब क्या, कड़ी में कौन माइनस में आ जाए, माइनस 51 माइनस 53 कुछ भी आ जा सकता है। इस समय मूल क्या होते हैं? वास्तविक लोग क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। समझा गया? यदि यक्ष का मान 0 से छोटा है यानी कि माइनस में हो तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। वास्तविक नहीं होते, क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। समझा गया? अब देखो, अब इसके अंदर सवाल बताएंगे तुम लोग फिट हो जाओगे। ठीक है? अब जो हम तीनों बताए हैं, याद नहीं रहा है पीछे में? नहीं, कुछ नहीं आ रहा। जब तीनों बताए हैं ना, अब देखोगे अब द्विघात समीकरण है तो पहले हम निकालेंगे 20 स्क्वायर माइनस 4 ac का मान। ठीक, किसका मान निकालेंगे? 20 स्क्वायर माइनस ac का मान। तो d बराबर क्या होता है? 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d बराबर d का मान रखो। b का मान कितना है इसमें? 3 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर होगा। यस सर। माइनस 4 गुणे a का मान कितना है? 5 स्क्वायर है। 5। c का मान कितना है? 2 2। d बराबर तुम्हारा हो जाएगा माइनस 3 कैसे कितना होगा? 9। ठीक, यस सर। अब माइनस 4 बचे 20 दूरी 40 तो d बराबर 40 में कितना कितना बचेगा? 41 31 माइनस आ जाएगा ना। आप देखो Yes, हम अब क्या बोले हैं? यदि d का मान किस में आ जाए? माइनस में। यदि 20 का मान 4ac का मान कितना है? माइनस में आ जाएगा। अगर 0 माइनस क्या है? माइनस 31 0 से छोटा है। ठीक, यस सर। जब 0 से छोटा है तो यानी कि मूल कैसे होंगे? तीसरा वाला काल्पनिक होंगे। वास्तविक नहीं, क्या होंगे? काल्पनिक। काल्पनिक होंगे। ठीक, यस सर। समझाने का मतलब मेरा यही था। जब इसका हल निकालोगे सूत्र से यस सर। माइनस में आ जाएगा। सर ठीक, फिर उसके नीचे लिखेगा ना तो काल्पनिक रहेगा। हाँ, यही उसके नीचे लिखेगा ना 20 के हाँ। माइनस 0 से छोटा है। तुम लोग को लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखेगा? ठीक, सर जी बता दीजिए तो पेपर में लिख देना था। आता मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक। ठीक, यस सर। समझ आया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो। सर जी मान लीजिए अगर पेपर में कोई मतलब सवाल नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आपका दिया है 1/,
यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7। इसके हमें यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान क्या होगा। ठीक, देखो कैसे निकालेंगे, उधर नहीं देखो इधर देखो। ठीक, अब देखो बराबर है, तब क्या करेंगे, त्रिज्या का गुणा करेंगे। ठीक, तो 7 से गुणा होगा 1 में, क्या हो जाएगा 7 बराबर 1 गुणा करेंगे इसमें, तो 1 का गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। अब 7 तो किधर भेज दो, इधर भेज दो। जब इधर भेजो तो किसमें चला जाएगा, माइनस में। कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7 बराबर 0। आया समझ में। यस सर। किसान, यस सर। अब देखो, अब 7 को तोड़ के लाना है 2। ठीक, 7 को तोड़ के 2 लाना है, कैसे आएगा सर? जिसको जोड़ नहीं देंगे सर जो 5 नहीं 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 नहीं, इधर इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ नहीं होगा। ठीक, देखो सर जो ऐसा मतलब जोड़ा जाए कि गुणा पड़े भी आ जाए। इसमें ध्यान से जब देखोगे सब, तब जैसे इसका रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यस सर। तो bx का तो रूप है ही नहीं है इसमें, यस सर, तभी तो बोल रहे हैं हम। है ही नहीं है bx वाला, यही तो मैं है? यस नहीं नहीं है। तब माइनस 2 किधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे। ठीक, माइनस में तो तो प्लस। 7 प्लस 2 हो जाएगा यस सर। बराबर x स्क्वायर। तीन। 7 2 9 बराबर यस। x स्क्वायर। तब किसमें है, स्क्वायर में, इतना किसमें आ जाएगा, अंडर रूट रूट में हो जाएगा। तो रूट क्या हो जाएगा, 9 बराबर यक्स। अब 9 का जब निकालो तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 3। यही तो हम बोल रहे थे सर जी। यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो बोल रहे ठीक? थे सर। समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो अब देखो, अब किससे इसे हल कर सकते हैं तुम्हारे ऊपर है। इसमें कहा क्या है कि मूलों का योग क्या होगा, एकदम इजी है। इजी है एकदम। मूलों का बस योग पूछा है, वो भी कभी में से क्वेश्चन आता है। तो मूलों का यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछा है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बटे ए नहीं, ठीक। माइनस बी का मान कितना, माइनस ऊपर भी रह सकता, नीचे भी रह सकता, बात एक ही अरे है। कदा ऊपर चाहे हेजा रखो, चाहे हेजा रखो, चाहे हेजा रखो, मतलब एक ही होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी का मान कितना है, 3x माइनस 3। माइनस 3। तो प्लस माइनस पहले ही से है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 3। बट ए का मान कितना है 5x। 5। पाँच। अरे संख्या लेंगे, संख्या लेंगे, एक्स संख्या नहीं लेंगे। एक्स नहीं। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 3/3/5। अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/5। ये क्या होगा, मूलों का योग हो गया। ठीक, अगर मान ले पूछे तो मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा पूछे तो अल्फा बीटा क्या होता है c बटे। यस सर। तो c का मान कितना है 2 2, i का मान कितना है 5 5। 2/5 हो जाता है, कोई दिक्कत नो। नहीं ना। नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, इस एक क्वेश्चन है x प्लस 6 x माइनस 5 बराबर 0। इसका क्या पूछा है, मूल क्या होंगे, क्या पूछा है इसका मूल मतलब हल, यानी x का मान। तो क्वेश्चन में दिया है ना, तो देख के डराना नहीं है, क्वेश्चन गुणा खरीद देना है। ठीक, यस गुणा इस दोनों में होगा, यस सर। 6 गुणा भी इस दोनों में होगा। यस सर। तो पहला आंसर यस गुणा इसमें, यस गुणा x में कितना होगा x स्क्वायर। x स्क्वायर। अब यस गुणा करना किसमें 5 में, 5। तो 5x होगा। यस सर। चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। अब इसे गुणा करेंगे इसमें, तो 6 गुणे x कितना आ जाएगा प्लस 6x। अब 6 गुणा करेंगे 5 में, 6 बचे 30 बराबर 0। सर जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ, प्लस माइनस माइनस। यस सर। अब x स्क्वायर, अब जो x वाला है 6 में से 5 घट जाएगा ना, यस सर। कितना बचा, खाली x बचेगा माइनस 30 बराबर 0। 0। अब 30 को तोड़ना है, मतलब इसे तोड़ो कि 1 आए, तो 6 बचे 30 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। समझ आ रहा है। यस सर। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 x माइनस 30 बराबर 0। समझ आ रहा है। यस सर। कोई दिक्कत, नो नो। x स्क्वायर एक आ जाएगा माइनस 6x, यस सर। अब माइनस माइनस प्लस प्लस 5x माइनस 30 बराबर 0। कैसे समझ आया किसान, आया समझ। देखो हमारे पास नहीं है, हमने ले लिया है। अब देखो माइनस 6 को गुणा करेंगे x में x में, तो 6x होगा। यस। अब माइनस है तो माइनस लगा दिए, समझ आया। यस। अब x गुणा करेंगे 5 में, 5x हो जाएगा, 5x होगा ना। अब माइनस और माइनस कितना होगा प्लस। कोई दिक्कत यस सर। नहीं ना। अब कॉमन ले लो इस दोनों में से, तो इसमें कॉमन होगा x क्या होगा, x माइनस का 6 प्लस में 5 का मान कर लोगे तो बचेगा x माइनस का 6 बराबर 0। x माइनस 6 x माइनस 6
तो x माइनस 6 और x प्लस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत नो सर जी वो 6 कैसे आ गया है? है ही? हाँ वहाँ पर भी हाँ। ये अरे जब 5 का अमल करोगे तो इससे 5 का अमल कर लो, ऐसे 5 का अमल करो 5 6 30 नहीं होगा। यस सर। आएगा समझ में? तो जगह x माइनस 6 बराबर 0, तो एक x अमल कितना आ जाएगा 6, दोनों को 0 बराबर दिखा देंगे। यस सर। नहीं समझ आ रहा है? सर जा रहा है तो x प्लस 5 बराबर 0, एक x अमल कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक, यस सर। समझ आ गया ना? अब अगला क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में देखो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0, इसमें पूछा तुम्हारा मूल क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो समझ लो। सब ही किताब का क्वेश्चन नहीं है, यस सर। एग्जाम पूछ रहे हैं, बीता क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन। ठीक, तुम लोग नहीं शुरू को बता रहे गधा होंगे सब वैसा। देखो सर सुना दो रहा गुणा हूँ। करेंगे एक हमें। ठीक, यस 2 कलम 2 होगा। यस सर। ठीक, अब 2 को तोड़ेंगे कि 1 आ जाए। ठीक, यस सर। तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। Yes. अब 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। यस सर। ठीक, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1x और माइनस 1 बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2 गुणे x करेंगे 2x हो जाएगा। यस सर। यस सर। 1 गुणा x में तो x हो जाएगा। यस सर। लेकिन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 बराबर 0। ठीक, यस कॉमन कइले अब यस 2x कॉमन कइले, यस सर। तो क्या बचेगा यहाँ पर? Yes, खाली x minus. बचेगा Yes, sir. माइनस का 2 एक गधा 2 कॉमन हो गया यस ना? सर जी, गलती सबसे होता है, इंसान से होता प्लस इसमें जब कुछ नहीं रहता तो एक कॉमन कर लेते हैं। ठीक, है। यस यदि एक कॉमन करते हैं तो बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब भाई ले लो x माइनस 1 यस और 2x प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार दोनों को 0 बराबर दिखा दो। यस सर। x माइनस 1 बराबर 0, तो x में कितना आ जाएगा 1। यस सर। 2x प्लस 1 बराबर 0। अब ऊपर देखो आ नहीं होगा, जा रहा है आ नहीं रहा होगा। यस सर। 2x प्लस 1 बराबर 0। 0। किसान आ रहा समझ में? यस सर। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1। यस यस सर। सर। x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1 बटे 2 2। कोई दिक्कत? नो ये सर। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो तब मैच खेलेंगे। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का विविधकर है, मतलब d पूछा है। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना? यस तो सर। d बराबर तुम्हारा हो जाएगा सर जी विविध कर अगर लिखा रहेगा तो इसी फार्मूला के लिखेंगे। यही लगेगा। ठीक, b का मान कितना है? माइनस माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है? 3। 80 का मान कितना है? 4 4 का हो 3 का हो तो d बराबर हो जाएगा माइनस से कितना होगा? 36 36 और 4 क्या है? 12 12 चौक को 48। 48। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 48 में 36 हटा देंगे। यस सर। कितना बचेगा? 8 में से 6 6 जाएगा 2 और 4 में 3 जाएगा एक माइनस 12 यस सर। तो d का मान कितना आ जाएगा? माइनस के माइनस 12। 12 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान कितना होगा? ठीक, यस सर। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो इसमें छुपा रहता है हिंट। देखो कह रहा है कि मूल समान है। मूल क्या है? समान है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके है? 0 के बराबर है। 0 के बराबर है। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 के। तो हमें पूछा है k का मान। ठीक, तो देखो b का मान कितना है? 6 माइनस 6। माइनस 6 माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा यस सर। माइनस 4 होगा। यस a का मान कितना है? के 3 तीन। 3। अगुले c का मान कितना है? के k बराबर 0 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो 6 जा के 36 36 4 दिया है 12 हो जाएगा यस सर। बराबर 0। यस सर। और 36 को भेज देंगे ऊपर। ठीक, यस सर। तो 12 के बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 36 यस सर। माइनस काट दे। यस सर। ठीक, कट गया ना? यस सर। अब के का मान हमें निकालना है, यस तो के का बराबर कितना आ जाएगा? 36 है ये यस सर। है किसमें? गुणा में। गुणा में। तो किस में चला जाएगा? भाग में तो 12 दिया है 36 तो के का मान कितना आ गया? 3 कोई दिक्कत नहीं। के का मान 3 अगला क्वेश्चन हो गया। कह रहा है अगला क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का गुणनफल पूछा है। ठीक, यानी कि पूछा तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यस सर। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बट्टे ए a।
ठीक। यस सर। अब इसमें तुम्हारा सी का मान कुछ है नहीं, एक मान तो जब कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, एक। जीरो मानते हैं जीरो बेटा। जीरो कब एक मान अब मान लो यहाँ पर 3x लिख दिया था, 3 है, मान लो खाली x लिखा, अब तब एक मानेंगे। यस सर। जब कुछ है ही नहीं तो क्या मानेंगे, जीरो जीरो। तो सी का मान क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। अब ए का मान कितना है, 6 माइनस 6 माइनस 3 अरे 3 हो जाएगा कभी ना, 3 तो जीरो हो जाएगा सर। तो क्या होगा इसका आंसर, जीरो। जीरो। जीरो में 30 समझ कितना आएगा, जीरो। एकदम इजी क्वेश्चन था, बहुत विकल्प ही वाला। अगला क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 12x मतलब 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, जीरो। तो m का मान कितना होगा, जैसे इससे पहले बताया k का मान उसने पूछा था, इसमें क्या पूछा है, m का मान। सेम वही तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, b अल्फा। स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, इसमें अल्फा का होगा, मूलों का मान नहीं पूछा है, m का मान पूछा है ना, मूल का बराबर दे दिया है। अब मान रखो, पहले a का मान इसमें कितना होगा, a बराबर 12 3, 3 अब b बराबर -12 माइनस 12, c बराबर यम तो b का मान कितना है, माइनस 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर होगा यस सर। माइनस 4 गुण a का मान कितना है, 3 3, और c का मान कितना है, यम यम बराबर जीरो। तो 12 के साथ कितना होगा, 144 144 से माइनस 4 दिया है, 12 यम होगा यस सर। बराबर जीरो। 0। अब इसको उधर भेज दो पट्टी, यस सर। तो हो जाएगा तुम्हारा 12m बराबर माइनस 144। यस सर। किसान समझ आ रहा है जी, यस सर। तब माइनस माइनस क्या करो, काट दो। काट दो। तो m बराबर तुम्हारा हो जाएगा 144 बट्टे 12, 12 ठीक, समझ आ रहा है। यस सर। 12 से काट दो तो 12 का नाम 12 यस सर। और 2 12 दूनी 24, 24 तो हो जाएगा m का मान तुम्हारा कितना, 12, इसका आंसर हो जाएगा। समझा गया। यस सर। हम भी आ जाएंगे क्या अब अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।